एक हेडिंग के फॉर्म में ले लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू चार्ज शीट्स। तो दो शीट हैं बच्चों, इसमें दोनों शीट में क्या हुआ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है और उसका कितनी है, सिग्मा। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी और दोनों ही शीट्स पर फिर से बता दीजिए। हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू चार्ज शीट्स। दो चार्ज शीट्स हैं। हम बोल रहे हैं बेटा सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू चार्ज शीट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू चार्ज शीट्स। तो इसमें देखो दो शीट्स हैं और दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है और सिग्मा है। पहले सेम लेके करेंगे, फिर हम लोग डिफरेंट लेके करेंगे। तो जितने भी ऑल पॉसिबल केसेस बन सकते हैं इसके सारे स्टडी करेंगे। तो दो शीट्स हैं और शीट की वजह से कल हमने देखा था कि इसकी आइदर साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन ड्यू टू क्या है? ड्यू टू टू चार्ज्ड शीट्स। दो चार्ज्ड शीट्स। देखो बच्चों, तो ये दो हमारी शीट्स हो गई। यहाँ पर एक रीजन फर्स्ट हो गया, ये पॉइंट है यहाँ पर फर्स्ट रीजन है, ये पॉइंट है जहाँ पर सेकंड रीजन है, ये पॉइंट है जहाँ पर थर्ड रीजन है। अब अगर इस वाले का नाम हम A दे दें और इस शीट्स को B दे दें, तो अब तुम देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इस तरफ होगी EA और इस शीट की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव यहाँ पर होगी EB। ये दोनों शीट्स होगी। अब इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम देखें बच्चों तो E इक्वल टू EA प्लस EB, ये दो निकलेंगे। अब EA प्लस EB में ये को ऐड करा क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड का EB सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड होकर ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो आई वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई। तो इसमें वो न्यूमेरिकल तो बनाते नहीं, बनाएंगे तो क्या होगा, सरफेस चार्ज ऐसी देंगे और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम लोग वैसे ही पता रहता है, तो हम लोग वो जानते हैं कि क्या होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गया। अब देखते हैं सेकेंड वाले के रीजन में। सेकेंड रीजन में A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है जिसका नाम है EA और B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है जिसका नाम है EB और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमें माइनस करना होगा। तो EA माइनस EB किया जाएगा। EA क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, EB क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम माइनस सेम कैंसिल होकर आ जाएगा 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनेगी हमारी वो आएगी बच्चों 0। सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ गई। थर्ड रीजन देखें तो इस पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव, इस नेगेटिव की वजह से भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो गई और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो EA प्लस EB होगा और इन दोनों की वैल्यू चूंकि सेम डायरेक्शन में थी इसलिए ऐड हुआ। वेक्टर एडिशन ही किया गया है, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा से। जब सेम डायरेक्शन में होती है तो A प्लस B का होल स्क्वायर बनते हुए EA प्लस EB आ जाता है। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 प्लस करना था ये, तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। हाँ बच्चों, तो फिर इस तरफ हुआ, ये तो हो गया। अब अगर वो क्या चीज स्टार्टिंग से नहीं आया था, एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो ये दो शीट्स हैं, इस शीट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए तो पॉजिटिव शीट है ना, इस वाले पॉइंट पर अवे फ्रॉम पॉजिटिव EA हो गया, इसकी वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव EB हो गया। दोनों वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन में। नेट जब निकालेंगे तो EA प्लस EB करेंगे, EA प्लस EB होगा तो ये की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, EB की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बची। अगर इन दोनों शीट्स के बीच में किसी रीजन पे लिया जाए तो यहाँ इसकी वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव, इसकी वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम नेट निकालेंगे, माइनस करेंगे।
माइनस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल होकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी 0। और तीसरे रीजन पे अगर जाएं तो दोनों की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव, इसकी वजह से भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आई हुई है। तो सेम डायरेक्शन में नेट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ऐड करके सिंपली ऐड कर देते हैं। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 जाने के बाद सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सेम ही आएगा। अब यहाँ पर एक केस करेंगे जहाँ पर एक चीज पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, तब ये सिचुएशन। फिर ऐसे ही दो केस बनेंगे जहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट कर दी जाए, तब वहाँ पर क्या होगा। तो चलो बताओ कहाँ पर क्या नहीं आया, बोलो। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कल वाली डेरिवेशन से लिया। हाँ, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कल वाला जो रिजल्ट था वो है। तो सर दोनों में सिग्मा सेम कैसे है? अभी तो अलग है ना। देखो दो केस ले सकते हैं, दोनों सेम सिग्मा केस और दोनों डिफरेंट। तो पहले सेम के दोनों केस निपटा लेते हैं, फिर डिफरेंट के निपटाएंगे, ठीक है। समझ पाए? अब एक पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं, उसको समझो, फिर डिफरेंट वाले लेते हैं, सारे पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या पूछ सकते हैं वो लोग। समझ पाए बच्चों? नोट आराम से नोट करो बच्चों, जल्दी जल्दी हाथ पे चलाओ तेजी से। हमें निकालना क्या था? हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी चाहिए थी इसमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। किसमें चाहिए नेट इलेक्ट्रिक? 3 रीजन शीट्स के बीच में, शीट्स के इस लेफ्ट साइड में, दोनों शीट्स के राइट साइड में 3 रीजन बन सकते हैं। 3 वो जगहें बन सकती हैं जहां वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अगर एक शीट पॉजिटिव एक नेगेटिव ले ली जाए तो क्या होगा। हेडिंग वही चल रही है, अभी सीख जाओगे थोड़ी देर में, खुद ही लिख लिया जाएगा ये। देखो बच्चों यहाँ पर 2 शीट्स हैं इस तरह से, एक ये शीट है बच्चों और एक ये, दोनों पर लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम वैल्यू का है, बस डिफरेंस ये है कि एक शीट पॉजिटिव है एक शीट नेगेटिव है, एक नेगेटिव है। तो 3 रीजन्स बनते हैं, एक दोनों के लेफ्ट में रीजन फर्स्ट में, एक रीजन सेकेंड दोनों के बीच में किसी पॉइंट पर, एक दोनों के राइट मोस्ट में, तो एक थर्ड रीजन ये बन गया। तो इन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो कैसे होगा। ठीक, तो इसमें देखो कि इसकी वजह से, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसकी वजह से यहाँ पर अवे फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, इसकी वजह से टुवर्ड्स नेगेटिव इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई बी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड करें तो ये आएगा ई माइनस का ई बी। दोनों में सिग्मा ही होगा। बेटा दोनों में सिग्मा लेके भी करेंगे, सेम लेके और डिफरेंट दोनों लेके करेंगे, ठीक है। पहले दोनों सेम लेके कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हेडिंग में डिफरेंट लेके करेंगे, दोनों तरह से पूछा जा सकता है। तो हाँ, फिर उसके बाद में दोबारा और लिखेंगे इसको डिफरेंट लेके, ठीक। अब ये क्या कर रहे हैं सब? यहाँ पर हमने एक शीट में पॉजिटिव चार्ज लिया है, एक शीट में नेगेटिव लिया है। क्या हुआ सर? देखिए बदतमीज कह रहा है। अरे नॉनसेंस बातें मत करो, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे, खाली टाइम वेस्ट होता है, सब रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर E इक्वल टू ए माइनस ए बी, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव का केस आ गया। ये इसलिए बताया जा रहा है, एक डेरिवेशन काफी था, मगर कई तरह से पूछा जा सकता है, तो हम लोग सारी तरह से कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है एक न्यू अप्रोच हम लोग एग्जाम में ना कर पाए, इसलिए हमें जितनी पॉसिबिलिटी बच सकती हैं उस सारी पॉसिबिलिटी से हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो एक पॉजिटिव शीट थी, पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो पॉजिटिव से अवे फ्रॉम पॉजिटिव, नेगेटिव से टुवर्ड्स नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस ई बी करेंगे। ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा ए बी जो है ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम माइनस सेम क्या आ गया 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर क्या आ गया 0, दोनों के लेफ्ट साइड में
जो रीजन फर्स्ट है वहां पर 0। अगर इसके मिड पॉइंट या बीच में किसी पॉइंट पे पूछा जाए तो यहाँ तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव EA होगा और ये टुवर्ड्स नेगेटिव EB होगा और ये दोनों ही इस तरफ है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनेगी बच्चों तो यहाँ पर EA प्लस EB करना है हमें, EA प्लस EB। ये है हमारा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और ये भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड होकर ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ रही है। इसी तरह से अगर राइट मोस्ट पॉइंट पे जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव EA होती है। जो नेगेटिव है उसकी वजह से टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है EB। यहाँ पे तुम देख रहे हो डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों वैल्यू में तो सेम ही है, 0 तो आना है, फिर भी उन्हें करके दिखाना है हम लोगों को। ऑब्जेक्टिव होगा तो हम सीधा से 0 बोल सकते हैं, और वरना तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ज़्यादातर तो हमें लिख के दिखाना पड़ेगा। EA माइनस हमें EB कर देना है। EA की वैल्यू हम रखेंगे बच्चों यहाँ पर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम माइनस सेम 0। तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव हुआ और दोनों सरफेस चार्ज जैसी सेम हुआ तो सिर्फ मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी, लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। समझ पाए? ये बोलो बच्चों। यस सर, हो गया। ठीक, अब चलो सरफेस चार्ज डेंसिटी। फोन नहीं है, हैं? क्या चीज? सब फोन नहीं बंद कैसे पढ़ा फिर ये? चलो कोई बात नहीं, बस रिकॉर्डिंग में बाद में पढ़ लेना। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर डिफरेंट दिया जाए तो क्या होगा। नेक्स्ट फिगर हमारा आ रहा है बच्चों, नोट कर लिया? अभी नहीं सर। ठीक, कर लो। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है। स्कूल खुलेंगे क्या? आओ, अबे खुल गया स्कूल तो। खुल गया तो स्कूल का काम आपका पूछा है ना, काम करना जरूरी नहीं। मैं तो जा रहा हूँ भाई। यहाँ पर बच्चों दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है इस बार। यहाँ पर ये एक शीट है, एक शीट इधर है, और उन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी एक सिग्मा A है, एक सिग्मा B है, और दोनों पहले केस में हम पॉजिटिव दे रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम चार्ज के हैं। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो सेम ही रिजल्ट आता है बच्चों, और या दो निगेटिव होते हैं तो दो निगेटिव या दोनों पॉजिटिव, दोनों में सेम रिजल्ट होगा, एक ही बात। तो यहाँ पर रीजन फर्स्ट है, इस वाले रीजन पे देखें, यहाँ पे बनाते हैं बच्चों, ये रीजन फर्स्ट है। तो इसमें अगर हम इसकी वजह से देखें तो ये A शीट है हमारी, ये B है, इसकी वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, और ये B है, इस पॉइंट पर भी इसकी वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव EB होगा। दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो EA प्लस EB होता है। EA जो है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है, दोनों ऐड होकर ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ये बन जाएगा। ओह सॉरी, यहाँ पर दोनों डिफरेंट दे रखा है तो इसकी तो हमने बात ही नहीं करी, हमने तो सेम लेके कर दिया है। दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों के सिग्मा रखे जाएंगे। ये है सिग्मा A अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर सिग्मा B अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेकर सिग्मा A प्लस सिग्मा B आ जाएगा। ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ। इस वाले सेकंड रीजन पे अगर देखें बच्चों तो सेकंड रीजन में इसकी वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है EA, और इस B की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव है EB, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो EA माइनस EB होगा। इसमें सिग्मा A अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेकर सिग्मा A माइनस सिग्मा B बनेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ यूं आ जाएगी। सर ये वैल्यू मॉड में नहीं आएगी सिग्मा A माइनस सिग्मा B?
सिग्मा ए सिग्मा बी मॉड में आने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रखो पूरा वैल्यू के साथ। अगर सिग्मा बी बड़ा हुआ तो देखो बच्चों, ये बात होती है कि यहाँ पर हम दो वेक्टर का कंसेप्ट ये होता है कि यहाँ पर वैल्यू हमने पॉजिटिव क्या मानी है। जैसे यहाँ पे सिग्मा ए को हमने पॉजिटिव साइन दिया है, सिग्मा बी को नेगेटिव दिया है। अब इसका एक नॉर्मल केस देखो, जैसे दो फोर्स हैं, इसको हम सिग्मा ए सिग्मा बी के नाम से फोर्स को बताया जाए। इस वाले पॉइंट पर ये सिग्मा ए एक फोर्स लग रहा है, मान लो फोर्स का सिंबल सिग्मा है, फोर्स से तुम इमेजिन कर सकते हो, ये सिग्मा बी है। तो अगर हम इसमें नेट फोर्स निकालना है, हमने लिख दिया सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी लिख दिया, जिस वक्त हमें पता नहीं है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो इसका मतलब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, ये 3 है, तो उस कंडीशन में तो यहाँ 5 माइनस 3 होकर 2 आ जाएगा। अब सपोज कर लो ये वैल्यू ज्यादा होती, ये वैल्यू है 7, तो अब इस केस में जो यहाँ पर जो पहले केस में ये तुम्हारा नेट सिग्मा ए फोर्स आया है तुम्हारा, वो तुम्हारा आया था कितना था, 3 था। तो 5 माइनस 3 इक्वल टू +2। तो +2 का मतलब है कि नेट सिग्मा उस डायरेक्शन में आया है जिस डायरेक्शन में बिगर वेक्टर है, और बिगर वेक्टर को हमने क्या साइन दिया है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर इस वाली डायरेक्शन में ये वैल्यू आ रही है। अब इसका उल्टा अगर होता तो क्या करते, सपोज कर लो दूसरा फिगर बना दिया, सिग्मा ए हमारा यहाँ 5 है और सिग्मा बी ये कोई फोर्स है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, सिग्मा बी हमने यहाँ पर 7 ले लिया। इस केस में भी अगर हम ऐसे ही लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी लिख दिया, तो सिग्मा ए 5 लिखा, ये 7 लिखा, -2 आ गया। तो -2 जो आ रहा है इसका मतलब ये है कि जिसको हमने पॉजिटिव लिया था ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रहा है, ये नेट वेक्टर आ रहा है। तो पॉजिटिव हमने लिया था इधर, तो नेट बच रहा है इधर। तो इसके लिए हमें बहुत अलग मेंशन करने की जरूरत नहीं, कुछ राइटर्स ने इसको बड़ा बेवकूफी में बहुत कॉम्प्लिकेट ले लिया। ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है वेक्टर का, जिस डायरेक्शन में बचेगा वो तुम्हें साइन के साथ में वैल्यू मिल जाएगी। अगर वो निगेटिव आ रहा है इसका मतलब जो तुमने पॉजिटिव माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, या जो तुमने नेगेटिव माना था उसकी डायरेक्शन में आ रहा है। ये इंफॉर्मेशन उसमें अंडरस्टूड होती है वेक्टर के अंदर, ठीक है। तो इतनी बड़ी वेक्टर की दुनिया है, उन्होंने सब कुछ पहले से हमें सिखा रखा है इसमें, तो यही लिख देना इसका काफी है। फिर भी अगर अपनी आत्मा को शांति देना चाहो, यानी किसी राइटर को फॉलो करना चाहो जिसने थोड़ा अजीब तरह से लिख दिया है, तब भी कोई गलत नहीं, वो भी ठीक है, मगर इसके लिए हमें इतना प्रिकॉशन लेकर इसको देने की जरूरत नहीं। अब देखो बच्चों थर्ड डिवीजन है, हाँ बोलो, उसमें अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन बनता है तो उससे बिल्कुल आराम से चर्चा करो। बस अफसोस ये है कि हम लोगों ने वेक्टर ढंग से पढ़े नहीं है, तो चीज़ों को बीच बीच में हम लोग अजीब से महसूस करते रहते हैं। अब देखो थर्ड डिवीजन में आ रहा है, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव ई आ रहा है, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर ई भी इधर आ जाएगा, ठीक। सर दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा हाँ दोनों पॉजिटिव है, अच्छा ओहो हम तो कुछ ज़्यादा दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो ई ए ई बी दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो गए, ठीक। तो सेम डायरेक्शन में हो गए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर ऐड कर दो भाई, ई ए प्लस ई बी और इन लोगों की वैल्यू रख दो, सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कॉमन ले लिया जो हो सकता था और जो बचा वो बच गया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आगे रह गई। यही दोनों डिफरेंट सरफेस डेंसिटी को हम अपोजिट चार्ज में भी बना के रख लें। ये हम लोग क्यों बना के रख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में वो हमसे जो जो कंडीशन पूछ सकते हैं वो हमें पहले ही प्रिपेयर हो जाना है, चाहे वो बुक में दे रखा हो या ना दे रखा हो। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये होगा कि कोई हमें नई अप्रोच करने में कोई गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। जब भी कोई चीज़ पूछी जाएगी तो हमें वो ऑलरेडी पता होगी और उसको हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए अभी टाइम है डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करने का है, इसीलिए हमने सारी ही पॉसिबिलिटी ले ली है। जब भी कोई भी चीज़ पूछी जाएगी तो इससे बाहर बना ही नहीं सकते वो लोग। तो चलो बच्चों हम लोग डिफरेंट चार्ज और डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक कंडीशन बना के और ले लेते हैं। चलो इस पे चलते हैं, हटाते हैं इसको, फिर रुक जाइए सर, आराम से जल्दी मत करो, आराम से नोट करो बच्चों। हो गया सर, ठीक। अब यहाँ पर दो शीट्स हमें और बनाना है।
देखो बच्चों, एक शीट है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की, एक शीट है यहाँ नेगेटिव चार्ज की। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है। एक का नाम सिग्मा ए है, एक का नाम सिग्मा बी है। ए और बी, पता नहीं कौन ज़्यादा, जो भी ज़्यादा हो उस हिसाब से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज की है। अच्छा, तो देखो फर्स्ट रीजन बन सकता है दोनों के लेफ्ट साइड में पॉइंट पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये नेगेटिव है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर टुवर्ड्स नेगेटिव होगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ए माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में लिखा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, मगर दोनों पे ही सिग्मा डिफरेंट है। तो यहाँ सिग्मा ए और इधर सिग्मा बी, ये लिखिए। अब यहाँ पे जो कॉमन जा सकता है उसे ले लिया जाए, तो यहाँ बचेगा सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब बच्चों अगर यहाँ से पूछा जाए इस पॉइंट पर सेकंड रीजन में, तो इसकी वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव ये इस तरफ होगी, इसकी वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव या नहीं यार नेगेटिव है, तो फिर से बनाते हैं। तो यहाँ अवे फ्रॉम पॉजिटिव ये हो गया और ये नेगेटिव है, तो टुवर्ड्स नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हो गया। दोनों की डायरेक्शन आ रही है सेम, तो यहाँ पर ई ए प्लस ई बी आ गया। तो यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। जो कॉमन चीज़ थी इसमें वो बाहर ले ली बच्चों, और जो बचा वो ब्रैकेट के अंदर आ गया, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गया हमारा। ऐसे ही थर्ड रीजन हो सकता है। थर्ड रीजन में यहाँ पर है पॉइंट, तो ये रीजन हो गया थर्ड। इसमें देखें इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव ये हो गया, टुवर्ड्स नेगेटिव ई बी हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें बच्चों तो यहाँ होगा ई ए माइनस का ई बी होगा। ई ए है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन जो जा सकता है वो ले लो और जो बचेगा ब्रैकेट में वो हो जाएगा आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आए थे अभी तक, इनमें से कुछ आए थे और कुछ और बन सकते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटी बना ली। सारी पॉसिबिलिटी क्या, दोनों पे सेम चार्ज लेकर, सेम सरफेस डेंसिटी लेकर, फिर डिफरेंट चार्ज लेकर, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेकर, फिर सेम नेचर का चार्ज डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी लेकर, फिर डिफरेंट नेचर का चार्ज डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी लेकर, सारी पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ पर आ गई। ठीक, नोट हो गया? यस सर, हो गया। नहीं हुआ सर। आराम से नोट करो, इतनी जल्दी क्यों करते हो तुम? हो गया सर। ठीक, अब बच्चों आता है 2D के बाद। पहले 1D का केस आया था, फिर 2D का आया, अब आता है 3D का। 3D में इस बार 2021 में तो कोर्स में डिलीट कर दिया था पोर्शन, और हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में भी डिलीटेड रहे, मगर उसको पढ़ा देते हैं ताकि तुम यहाँ पर सीख लो कि होता क्या है। तो चलो बच्चों गेम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू
थिन चार्ज शेल का आएगा कंसेप्ट। तो हटाते हैं इसको बच्चों। अरे सर ये बाइक रेसर कौन था? बुला के लाइए सर उसको। क्या ये रेसर कौन था? नहीं समझ पा रहे हैं क्या नाम है? तो बाइक वाला कौन था सर? भेज गया बाइक पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों। यही हेडिंग और इसके पार्ट्स जितने भी हैं वही लास्ट हेडिंग है इस टॉपिक की, मतलब गॉस थ्योरम की। उसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज शेल या ब्रैकेट में बॉडीज लिख देते हैं। बॉडीज के लिए कुछ जगह शेल है। शेल का मतलब हॉलो बॉडी को कहते हैं शेल। वैसे तो यहाँ पे हम जनरल केस ले रहे हैं, सारी बॉडीज सॉलिड और हॉलो सभी कर लेंगे, इसीलिए ब्रैकेट में बॉडीज लिख दिया। देखो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किस तरह से शेल के ब्रैकेट में लिख दिया है बॉडीज। किसी भी तरह की बॉडी हो, चाहे हॉलो हो या सॉलिड, हम सारे केस यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे 2-3 पॉइंट मैंने लिख लो इसमें। इसमें पहला पॉइंट है व्हेन चार्ज गिवन टू a solid conducting body, it spreads over its outer surface only. तो एक बात इसमें और छोड़ लो, सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी, चलो अगला लिखा है ओनली। फिर एक पॉइंट और लिखते हैं व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ सॉलिड non-conducting body is spreads uniformly throughout its volume। ये कंसेप्ट। तीसरी बात, when a charge is given to a hollow body, either conducting or non-conducting, it lies, yes, spreads, so इस बार lies लिख रहे हैं, it lies on its surface only। सर ये 3 केस है क्या? हाँ 3 केस है। surface only, that is inside the body, the charge will be 0। बस ये 3 केस हैं बड़ा काम के। इससे ही हम पूरी डेप्थ में उतर पाते हैं कि आगे हम क्या करना जा रहे हैं। यूजुअली बुक में ये बातें इंट्रोड्यूस कराए बगैर उन्होंने डेरिवेशन करा दी है, तो उसकी तुम डेप्थ तक जा नहीं सकते जब तक तुम पढ़ोगे इसे। अब तुम समझ लेना कि जब ये चीज़ समझ चुके हो तुम, अब इसको समझते हुए जब आगे बढ़ोगे तो पूरी बात को तुम खुद अच्छी तरह से समझ सकते हो, बल्कि कभी जरूरत पड़ेगी तो तुम हाथ के हाथ उसको डेराइव करके अपना रिलेशन बना सकते हो उसमें।
तो ये तीन कंसेप्ट हैं, ये लैंग्वेज में लिखा दिया। अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले इसको तो ऐसे लिखें। देखो यही बात बच्चों के लिए ऐसे लिखा जाता है, किड्स के लिए। अब जब फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखें तो ऐसे लिखेंगे। ये बॉडी बनाई और यहाँ पे लिख दिया हमने सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी लिख दिया। जब सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया तो देखो इसी पॉइंट को कैसे शो करेंगे कि जो भी चार्ज दिया गया वो हमेशा इसकी आउटर सरफेस पर रिसाइड करेगा, ठीक है, आउटर सरफेस पे लाई करेगा या स्प्रेड हो जाएगा आउटर सरफेस पर। इनसाइड चार्ज जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, क्योंकि चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। और अगर सरफेस की बात करें तो चार्ज इज नॉट इक्वल टू जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट पॉइंट किया, फिजिक्स की लैंग्वेज में लिख दिया गया और ये हम लोगों के लिए लिख दिया गया। ऐसे सेकेंड पॉइंट को अगर इंफॉर्मेशन देना चाहें तो इसके नीचे इसका नाम लिखेंगे कि ये है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी है ये। अब इसमें जो चार्ज हम दे रहे हैं बॉडी को वो इसकी आउटर सरफेस पर तो रहेगा ही, साथ साथ में इनसाइड भी रहता है। जो भी चार्ज दिया जाता है वो इसके पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाता है। तो अगर इनसाइड चार्ज को लिखें तो चार्ज इज नॉट इक्वल टू जीरो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके इनसाइड कैसे हुआ चार्ज? इनसाइड जब भी हम किसी नॉन कंडक्टिंग को चार्ज देते हैं तो वो उसके पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाता है यूनिफॉर्मली, न कहीं पर ज्यादा न कहीं पर कम। और अब ये आ रही है हॉलो बॉडी। तो देखो हॉलो बॉडी को हम किस तरह से शो करेंगे। हॉलो बॉडी में दोनों आ गई, चाहे तो वो हो कंडक्टिंग वाला फर्स्ट पार्ट, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, दोनों में से कोई भी हो कंडक्टिंग के पहले। अब इसमें जो भी चार्ज देंगे तो इसके अंदर तो चार्ज होगा नहीं क्योंकि कोई मटेरियल ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जीरो होगा। अगर सरफेस पे देखें बच्चों तो सरफेस पर चार्ज की वैल्यू पाई जाएगी। तो चार्ज इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मगर इनसाइड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जीरो है। तो इन दोनों के केस तो सिमिलर आ गए। देखो ये दोनों केस सिमिलर आ गए। कौन? सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी हो या हॉलो हो कंडक्टिंग आइदर या नॉन कंडक्टिंग, दोनों के लिए। तो इन दोनों को मिलाकर ए पार्ट की स्टडी करेंगे, ये डिफरेंट है तो बी पार्ट की स्टडी अलग करेंगे। तो इसके तीन केस बनेंगे। मींस तुम्हें 6 हेडिंग पढ़ना है, बस तुम्हारा ये सारे टॉपिक खत्म हो जाएगा। समझ पाए बच्चों? तो चलो आज ही इसको फिनिश कर देते हैं बच्चों। तो इसमें पार्ट ए डालने जा रहे हैं हम लोग। ये ऊपर वाला पॉइंट नोट हो गया होगा जब तक हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ। यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों फर्स्ट हेडिंग पार्ट ए। पार्ट ए पार्ट में हम दोनों को एक साथ कवर करेंगे। क्या? कि सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी। तो चलो इसको हम इस बार कैपिटल लेटर में लिख दे रहे हैं। सॉलिड हो गया, फिर हो गया कंडक्टिंग बॉडी। अरे यार पूरा नहीं होता है। और हॉलो, ठीक, आइदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग तो इन दोनों के लिए सेम केस है, दोनों को एक पार्ट में रखा गया क्योंकि इन दोनों के लिए रिजल्ट एक से ही आ रहे हैं, तो फालतू की बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं। अब देखो बच्चों इसमें बनेंगे 3 केस। जरा देखते हैं कौन कौन से केस बनेंगे। ये तुमसे को पूछे जाते हैं जब भी कोर्स में होता है तब। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले क्लास के लिए तैयार रखना, आगे भी जरूरत पड़ेगी। सर तो हेडिंग लिया है, डिक्टेट कर दिया। हेडिंग है बच्चों सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी और हॉलो। हॉलो के बाद देखो आइदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। इसके बनेंगे तो क्या है? सॉलिड बॉडी और सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी और हॉलो आइदर क्या बना रहे थे अभी? और हॉलो आइदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग।
नोट हो गया? यस सर, हो गया। ठीक। अब देखो बच्चों, इसमें केस फर्स्ट में कहा जाएगा, इसकी हेडिंग बनेगी, इसकी हेडिंग दो तरह से लिखी जाती है। कॉम्पिटिशन में आगे जाकर ये फिजिक्स की लैंग्वेज में ये लिखा जाता है व्हेन R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यूं लिखा जाता है। इस बात को लैंग्वेज में अगर लिखें तो ये लिखेंगे व्हेन P पॉइंट लाइज outside the body, when T is greater than R। हाँ, when small r is greater than capital R, ये लिखा है। स्मॉल आर है, स्मॉल r भी दिखा रहे हैं। जैसे स्मॉल आर क्या होता है? स्मॉल r P पॉइंट की डिस्टेंस है, कैपिटल R एक्चुअल बॉडी की रेडियस है। ठीक, ये बस दोबारा बता दीजिए। देखो अभी फिगर बना रहे हैं, तुम्हें दिखाई दे जाएगा। देखो ये है एक बॉडी, इस बॉडी का रेडियस है कैपिटल R। आराम से सुनो, फिर हम दोबारा हेडिंग में दोबारा पहुंचेंगे, पहले फिगर फिर देख लो। कैपिटल R रेडियस का कोई स्फीयर है जिसको चार्ज दिया गया, तो जब भी चार्ज दिया जाता है सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी को, तो हमेशा आउटर सरफेस पे रिजाइड करता है चार्ज। इस पर एक रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है जो अब तुम्हारे यहाँ असर्शन रीजनिंग में आ सकता है, वैसे भी 1-2 नंबर में पूछते रहते थे। वो ये कहते हैं कि अगर लाइटनिंग हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और उस वक्त बिजली गिरने वाली है, और ये बोर्ड में पूछ चुके हैं, दोबारा भी पूछेंगे इसको घुमा घुमा के। अब उन्होंने कहा कि अगर लाइटनिंग हो रही है तो बताइए कि आपके पास एक कार है तो आप क्या करेंगे। तो ये बात उन्होंने देके छोड़ दिया। अब उसमें यह है कि अगर बिजली कहीं पे गिरने वाली है, हमें कोई आशंका है कि लाइट गिर जाएगी और बिजली कड़क रही है, तो हम कार के अंदर जाके बैठ जाएंगे और कार को पूरी तरह से बंद कर लेंगे। ये जवाब है उसका। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा कंडक्टर। जब एक कंडक्टर बन जाता है तो जब भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो अगर बिजली गिर भी जाती है तो टोटल चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे फैल जाएगा और हम लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी है। सर बोलो सर, कार लेके भाग जाएंगे हम? हाँ, ये भी सही, कार लेके भाग जाओगे, मगर उनको भागना का नहीं बताना है, तुम्हें ये बताना है कि कार के अंदर बैठ के उसके सारे ग्लासेस बंद करके हम कंप्लीट स्फीयर के अंदर आ जाएंगे। तो सर जब हम बाहर आएंगे तब तो लगेगा ना? जब हम बाहर आएंगे तो कार के सर आउटसाइड तो चार्ज होगा ना वो? हाँ, तो वो लीक कर चुका होगा, वो लीक कर जाएगा। जमीन में जा चुका होगा वो। हाँ, वो जमीन में जा चुका होगा। सर मारुति 800 होगी। हाँ, लेकिन सर टायर तो नॉन कंडक्टर है। टायर है नॉन कंडक्टर, टायर तो नॉन कंडक्टर तो अर्थ में कैसे जाएगा? टायर नॉन कंडक्टर है, मगर अगर बहुत लाइट अगर इसके ऊपर गिर गई है, जिस वक्त ये हाई चार्ज इस पे पाया जा रहा होगा, उस वक्त टायर इसके मेल्ट होकर लग जाएंगे उसमें ग्राउंड के अंदर, उसके हाई टेम्परेचर की वजह से, और फिर जब उसका रिम जो है अर्थ के कांटेक्ट में आएगा तब चार्ज का फ्लो हो जाएगा। वरना साउथ के हीरो चलो, अगर मान लीजिए कि टायर बहुत बड़े हैं, ट्रैक्टर वाले टायर हैं तुम्हारे कार में लगे हुए, तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे कार में बैठे रहोगे और जब कार में तुम बैठे रहोगे तो चार्ज इसके ऊपर भरा होगा। ठीक है, अब ये चार्ज यहाँ पे भरा हुआ है, तो तुम यहाँ से डोर को तोड़ोगे और सीधे बुलेट की तरह इसे प्रोजेक्ट कर दोगे, या फिर दूसरा एक इंसान को फोन करना और फोन करने के बाद कहना है अपने साथ वालों से कि ये कोई रॉड लेके आ जाए, वो रॉड को ऐसे कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड से, सारा चार्ज ग्राउंड में लिंक हो जाएगा, तो तुम सेफ हो जाएगा। अब नॉनसेंस बातों पीछे पड़ेगा, तुम्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पे लिखना क्या है, वहाँ लिखना है कि हम यहाँ पर सेफ बैठ जाएंगे। दूसरा एक क्वेश्चन उन्होंने ट्री को लेके पूछा, एक क्वेश्चन और पूछा। हाँ बोलो। ये बच्चे हमारे अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। हाँ सही बात है, लक्ष्य से भटका देते हैं, सही कहा तुमने। एक और क्वेश्चन पूछा कि अगर तुम यहाँ पर लाइटिंग हो रही है, तुम यहाँ खड़े हुए हो और ये ट्री है, तो तुम क्या करोगे बच्चों? अगर बिजली गिरने वाली है कहीं, कैसे बिजली बनती है ये भी हमें नहीं पता है, चलो ये बिजली है, ठीक है, ये बिजली गिरने वाली है, तो तुम पेड़ के नीचे बैठ जाओगे जाकर, उससे क्या फायदा होगा? अगर ये लाइटिंग होती है और ये गिर जाती है बिजली, तो ये पेड़ इस वक्त भीगा हुआ है और भीगा हुआ है पानी से, तो ये कंडक्टर बन गया, तो जो भी लाइट गिरेगी वो इसके थ्रू पास हो जाएगी ग्राउंड में और तुम सेफ हो जाओगे।
वरना ये तुम्हारे सर के ऊपर गिरती और तुम्हारे से होते हुए ग्राउंड में जाती और ये इंसान जो है काम में आ जाता अच्छा खासा। ठीक है, क्योंकि इससे होकर लाइट जब पास होगी और ग्राउंड में जाएगी तो हाई पोटेंशियल से लो पे जब जाती है बॉडी तो हम लोग बन जाते हैं कंडक्टर। यही वजह होती है कि जब हम लोग बच्चों पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कूलाम क्लास से पहले, देखो जरा ये पढ़ा था कि जब भी हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ फ्लो होता है। तो इसी तरह से हमारे फेस होते हैं बच्चों दो, एक अर्थ होता है एक फेस होता है। तो फेस का मतलब हाई पोटेंशियल पे होता है, ये लो पोटेंशियल पे होता है। तो अगर दोनों तारों में से किसी एक को पकड़कर, लाइट वाले तारों को अगर एक पकड़कर इंसान लटक जाए तब उसे कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो ये ऐसे लटका हुआ है, इस वक्त से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर इसके पैर नीचे वाले वायर से टच हो जाए तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तुमने पहले भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये बात शुरू से पढ़ रहे थे हम लोग। तो अगर ये लोग ऐसे हवा में लटकते रहे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो यहाँ से अगर कोई लाके एक रॉड इनको कनेक्ट करा दे इनकी टांग को यहाँ पर, तब यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही बंदर और जो एनिमल्स वगैरह हैं जो एक सिंगल वायर पे जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर दोनों वायर के कांटेक्ट में आ रहे हैं तब इनके बीच में से इनकी बॉडी के से हो भी करंट पास होगा और ये एज अ कंडक्टर या एज अ मीडियम वर्क करेंगे। उस वक्त करंट लगता है। ठीक है, तुम्हारे एरिया के पास एक बार एक केस हुआ था, ये उधर नरियावल के पास की बात है, बरेली का ही केस है। तो उसमें ये 4 चोर लोग चोरी कर रहे थे बच्चों। तो एक खेत में ये लोग चोरी कर रहे थे। तो ये कर कह रहे थे कि जो इंजन होता है ना उसका पाइप चलाने के लिए गए और ऊपर से 11,000 की लाइनें गुजर रही थी। 11,000 में तुम्हें टावर देखा होगा, बहुत अजीब तरह से टावर होते हैं। ठीक है, हमारे घर में 220 पोटेंशियल आ रहा है, तब आदमी काम में आ जाता है, समझ लो। तो 11,000 कितना ज्यादा पोटेंशियल हो गया, कई फीट दूर से तो कंडक्टर में खींच लेता है ये। तब ये लोग चोर चोरी कर रहे थे और ये पाइप फाड़ने के लिए पहुंचे थे। 4 लोग थे उसमें एक भैया भी था सर। अच्छा, तो ये पाइप जो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट उन्हें पता नहीं था। जैसे ही जाके ये टच होता है जाके वहां पर और हाई से लो की तरफ जैसे करंट फ्लो हुआ तो सुबह 4 स्टैचू जिस एंगल पे भी जो था बस वैसे ही पाया जा रहा था। एकदम ब्लैक बॉडी हो चुकी थी और लोगों को समझने में कोई देर नहीं लगी कि यहाँ पे इन्होंने क्या करा है ऐसा। और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। तो जितना भी है हम लोग के घर में 220 वोल्ट पे सारे अप्लायंस चलते हैं और ट्रांसफार्मर जो रखा हुआ होता है वहां पर लाइट आ रही होती है 440 पोटेंशियल की। पोटेंशियल तो नेक्स्ट चैप्टर है, हम थोड़ी सी बात आगे इसलिए बता रहे हैं, आगे फिर देखेंगे इसे। 420 वोल्टेज पर आ रही है ट्रांसफार्मर तक। ट्रांसफार्मर से लेकर घरों तक जो लाइट आ रही है वो सर 220 पर है। और जब ये हमारे शहर में आ रही है तो ये 11,000 वोल्टेज की। ये वोल्टेज क्या है ये सब हमें फर्स्ट बुक में ही सब पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी ही वोल्टेज पर कितना ज़्यादा डेंजरस होती है तो ये सब क्या होगा और ये क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाओ। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है पोटेंशियल। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। फर्स्ट केस को देख डालते हैं बच्चों, फर्स्ट केस को देख डालते हैं। तो फर्स्ट केस में फिर से आते हैं कि हमारी बॉडी है और उस बॉडी की रेडियस इन्होंने कैपिटल R कंसीडर कर रखा है। जो भी चार्ज दिया वो उसके आउटर सरफेस पर स्प्रेड है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर जो कि इस स्फीयर से R डिस्टेंस अपार्ट है। और हम लोग जानते हैं कि जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड करते हैं उस पॉइंट पर हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होती है? एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस जिस पर सिचुएटेड सारे ही पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है, वो भी मैग्नीट्यूड में। अब यहाँ पर तुमने ये बात देखी तो इसमें एक छोटा सा एरिया ले लिया इस डॉटेड स्फीयर का यानी गॉसियन सरफेस का। तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा ds, ये इस तरफ हो गया एरिया वेक्टर। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इसी तरफ होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस तरफ। ठीक है ना बच्चों, तो ये हुआ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम यहाँ पर देख रहे हो
कि जो ds की डायरेक्शन है वो इसकी भी है। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम गॉस थ्योरम लगाएंगे। याद करो गॉस थ्योरम क्या था, E डॉट ds इज इक्वल टू क्या होता था, फ्लक्स, जिसकी वैल्यू q अपान एप्सिलॉन नॉट बताई थी किसने, कूलॉम, गॉस ने। ये अब जरा इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, E ds cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पर q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ E बाहर लेकर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे किसे, ds को, और यहाँ पर q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ds क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। r कौन सा, छोटा, ds। देखो इस ds का इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल एरिया ऑफ स्फीयर जो निकल कर आएगा डॉटेड स्फीयर, तो यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर होगा, और q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जब तुमने फ्री किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर, ये निकल कर आ गया। सर इसको लिखना है? बोलो। हाँ भाई बताओ। तो लिखना है? नहीं समझे, क्या कहा? तो इसको लिखना है? हाँ इसको नोट करना है बिल्कुल। ये 3 हेडिंग आएंगी, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, 3। ये तो वही है जो पॉइंट चार्ज के लिए था। ये है स्फेरिकल बॉडी के लिए, पॉइंट चार्ज नहीं, स्फेरिकल बॉडी। तो मतलब मैं कह रही 4 पाई r स्क्वायर कैसे आया? 4 पाई r स्क्वायर। जब तुम स्फीयर, भाई गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल शेप है ना, स्फेरिकल शेप का छोटा सा एरिया ds है। जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो पूरा स्फीयर जो डॉटेड बना है पूरा स्फीयर है, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। स्फीयर है, ओके। ये है गॉसियन सरफेस, और लिख देते हैं इसे, गॉसियन सरफेस है और स्फेरिकल इन शेप है, स्फेरिकल इन शेप। इसीलिए इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर, और r भी छोटा वाला ना कि बड़ा वाला आ रहा है। सर ये छोटा वाला आर सर, ये इसकी डिस्टेंस और उसका रेडियस दोनों मिला के है ना? छोटा वाला आर देखो हमेशा जब भी ये डिस्टेंस लेंगे गॉसियन सरफेस की तो सेंटर से लिया जाएगा, और पी पॉइंट की अगर डिस्टेंस ले रहे हैं हम स्फीयर से तो स्फीयर के किनारे से डिस्टेंस नहीं ले लेंगे, ऐसे नहीं ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक आर जो डिस्टेंस है, हमेशा डिस्टेंस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से ली जाती है। अगर हम कहें कि पी पॉइंट इस स्फीयर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, इट मींस स्मॉल आर इसके सेंटर से पी पॉइंट की दूरी है, ना कि यहाँ से यहाँ तक की। समझ पाए? तो इसीलिए ये पूरा डॉटेड का जो स्फीयर आएगा वो एरिया 4 पाई छोटा r स्क्वायर। हाँ बच्चों नोट हो गया? यस सर। ठीक, सेकंड केस करो। सेकंड केस में क्या है बच्चों? सेकंड केस में लिखेंगे हम लोग व्हेन r इज इक्वल टू r। केस सेकंड इसी में लिखते हैं, केस सेकंड तो अपनी अलग हेडिंग बनाओ। व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और यहाँ लिखोगे ब्रैकेट में व्हेन p पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, आउटसाइड नहीं, यहाँ पे लिखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, ये लिखे जा रहे हैं ऑफ बॉडी, ये हो गया। अब देखो बच्चों इसको जरा, स्मॉल r इक्वल टू r है क्या? हाँ, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू कैपिटल R। अब देखो इसके अंदर क्या कहा उन्होंने, कहा कि जो भी हमारी बॉडी है कैपिटल R की, उसी के सरफेस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो हमें क्या करना होगा। अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो हमारा जो P पॉइंट है वो भी स्मॉल r दूरी पर है और कैपिटल R इसकी रेडियस है। एक्चुअल में ये P पॉइंट सरफेस पे लाई कर रहा है, ये कहना चाहते हैं।
तो हम पी पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस हमेशा बनाते हैं। तो गॉसियन सरफेस यहीं पे एक डॉटेड लाइन इसी सरफेस के ऊपर ड्रॉ कर देंगे यूं। तो इस बार हमारा क्या होगा, कुछ भी नहीं और आसान हो जाएगा। E डॉट ds जो है वो q अपान एप्सिलॉन नॉट तो होता ही है, ठीक है, अच्छी बात है। अब तुम देखो यहाँ पर जो ds एरिया वेक्टर है वो इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव होगी, दोनों के बीच में एंगल हमेशा 0 ही रहेगा ऐसी सिचुएशन होने पर। और q अपान एप्सिलॉन नॉट cos 0 की वैल्यू 1 लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए ds को इंटीग्रेट किया जाएगा और ds इंटीग्रेट होकर इस बार कैपिटल R स्क्वायर में लिख देंगे, ठीक है, एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, एक्चुअल स्फीयर, ठीक। तो यहाँ पर q अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर R स्क्वायर। या बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो गया, इसमें और कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। हो गया सर। थर्ड केस लिखो। इस चैप्टर के आज ही करा देंगे सर। थर्ड चैप्टर आज नहीं, अभी काफी चीजें बहुत बड़ी बड़ी बची, मतलब हेडिंग छोटी है मगर चर्चा खूब होगी उस पर भी। तो केस कब खत्म हो जाएगा चैप्टर ये? हाँ कल हो जाएगा, 1 घंटा कल हो जाएगा कंप्लीट। कल हो जाएगा। केस थर्ड में देखो बच्चों, when r small r is less than capital R, ये तो हो गया फिजिक्स की लैंग्वेज में, मगर इसके आगे अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो when p point lies inside the sphere, inside the sphere, ये p point inside the sphere लाई कर रहा है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फिर से एक फिगर बनाया जाएगा और हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी हमें याद आ गई और आ जाना चाहिए कि जब भी एक कंडक्टर है उसको जो भी चार्ज दिया जाता है तो इनसाइड चार्ज क्या होता है, 0, चार्ज अंदर रुकता ही नहीं है। तो इसका मतलब कि E डॉट ds इक्वल टू q अपान एप्सिलॉन नॉट जब हमने किया तो यहाँ q की वैल्यू क्या रख दी, 0, और आगे से हम लास्ट स्टेप में रख देंगे पहले की तरह ही E ds cos 0 और q अपान एप्सिलॉन नॉट cos 0 की वैल्यू 1, e बाहर लेकर ds को इंटीग्रेट करना, q अपान एप्सिलॉन नॉट, ds आया हमारा 4 पाई r स्क्वायर, आ गया चलो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, q अपान ये, अब q की वैल्यू को उठा के रख दो 0, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 0 अपान r स्क्वायर, तो ये q की वैल्यू हो गई 0, q होता है 0, कहाँ पर, फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए इनसाइड q हमेशा 0 होता है, ठीक। तो 0 रख दिया तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। सही, केवल स्फेरिकल बॉडी के लिए, कोई बॉडी के लिए? ये स्फेरिकल बॉडी के लिए उन्होंने बताया अभी, हम लोगों को डिराइव करने के लिए स्फेरिकल बॉडी के लिए ही दिया उन्होंने। अच्छा, कोई और बॉडी हो तो सर ये चेंज हो जाएंगे सब पहले? हाँ, और होगा तो उसे चेंज हो जाएगा, मगर चूंकि उन्होंने हमें कोर्स में और का दिया नहीं है तो और को पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो हमें सिर्फ उतना पूछते हैं जितना कि वो हमें बढ़ा देते हैं पहले। सही, 0 तो पहले भी लिख सकते थे, तो 0 पहले लिख सकते थे, 0 पहले लिख सकते थे, मगर थोड़ा सा और बढ़ा दिया, थोड़ा अच्छा लग रहा है, बार बार प्रोसेस रिपीट करेंगे दिमाग में और सेट होगा। यहाँ यही लिख सकते थे सीधा E इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, चलेगा, मगर इस प्रोसेस को इतना रिपीट करो ये तुम्हें अपना लगने लगे, किसी वक्त भी कोई पूछे तो तुम उससे लिख के दिखा सको, ये जरूरी है तुम्हारे अपने बेनिफिट के लिए, ठीक। चलो बच्चों, आज का बुलेटिन यहीं तक रखते हैं, टू बी कंटिन्यूड, हम लोग मिलेंगे कल।